कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांग्लादेश आज अपने इतिहास के सबसे अहम चुनावों में से एक के लिए मतदान कर रहा है। ये चुनाव 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के नाटकीय पतन के करीब 1.5 साल बाद हो रहा है, जो बड़े छात्र और राजनीतिक आंदोलनों के बाद हुआ। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में मतदान शुरू हुआ, खलबली मच गई और बवाल भी बढ़ गया। बवाल हुआ क्योंकि लोगों ने देखा कि किस तरह दुनिया भर के जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स बांग्लादेश में मौजूद थे। खलबली हो गई कि सिर्फ बांग्लादेश की आवाम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश चुनाव पर टिकी हुई है और बांग्लादेश में किसको मिलेगी सत्ता, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं। आज बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त ये गुलशन पार्ट 2 का एक पोलिंग बूथ है जहां पर मैं मौजूद हूं। बड़ी तादाद में सुबह से मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और घर जा रहे हैं। बांग्लादेश के समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा और उसके ठीक बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे बड़ी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां बांग्लादेश पहुंची हुई है और इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश के मतदाता हैं वो सुबह से ही अपने वोट का प्रयोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में आम चुनाव में लोग हिस्सा ले रहे हैं। ढाका की सड़कों पर इस बार माहौल फ्री और फेयर चुनाव की उम्मीद से भरा हुआ है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि 2018 और 24 के चुनावों में अवामी लीग पर बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। इस बार हर मतदाता को 2 वोट डालने होंगे, एक सांसद उम्मीदवार के लिए और दूसरा संविधान सुधार पैकेज पर होने वाले जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के लिए। इस सुधार पैकेज में कई अहम प्रावधान है। कार्यकाल को 10 साल तक सीमित करना, कार्यवाहक सरकार की वापसी, द्विसदनीय संसद की व्यवस्था, न्यायपालिका को ज्यादा स्वतंत्रता देना और अन्य कई सुधार। पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। करीब 1 लाख सैनिक और 1.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बुधवार से 3 दिनों के लिए स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर बैन के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि 20 साल बाद विपक्ष में रही बीएनपी के पास सत्ता में लौटने का अच्छा खासा मौका है। वहीं जमाते इस्लामी भी एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर रही है। भारतीय सरकार ने समावेशी चुनाव की अपील की थी, जिसका मतलब अवामी लीग को भी शामिल करना था, लेकिन ढाका के अंतरिम सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने मतदाताओं से अपील की कि वो चुनाव के दिन को नए बांग्लादेश का जन्मदिन बनाएं। बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही अपने अपने घोषणा पत्र के साथ प्रचार कर रही थी। दोनों ने कई तरह की मुफ्त योजनाओं का वादा भी किया और साथ ही नरम रुख भी अपनाया। बीएनपी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि उसकी विदेश नीति का आधार बांग्लादेश बिफोर ऑल है और इसमें भारत का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया था। घोषणा पत्र में लिखा था फ्रेंड यस मस्ट नो, यानी बराबरी और आत्मसम्मान के आधार पर दूसरे देशों से रिश्ते बनाना। इसे भारत की ओर एक परोक्ष संकेत माना जा रहा है। जमाते इस्लामी ने भी भारत के प्रति नरम रुख दिखाया। उसने घोषणा पत्र में कहा था कि पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक संबंध भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि बीएनपी और जमात दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया से रिश्ते मजबूत करने की बात जरूर कही है। संसदीय चुनाव की 300 सीटों के लिए मतदान आज स्थानीय समय के अनुसार 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे खत्म होगा। मतगणना 1 घंटे के भीतर शुरू कर दी जाएगी और गुरुवार रात तक रुझान सामने आने की उम्मीद भी है।